हेलो बच्चों, नमस्कार। आज अगले दिन की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी है कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पर चर्चा किए, पार्ट ऑफ स्पीच के प्रकारों पर चर्चा किए और ये आप लोगों ने बताया गया कि ये 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकारों में आपको नाउन के बारे में पूरा बताया गया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप लोग जानते हैं कि प्रोनाउन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सर्वनाम के नाम से। ये प्रोनाउन जो होता है इसको हम लोग सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसके डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें कह सकते हैं ए प्रोनाउन इज ए वर्ड which is used in place of a noun। कहने का मतलब ये है कि प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब कि सर्वनाम वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो। कहने का मतलब अगर आप इस तरह नहीं तो सिंपल फॉर्म में इस तरह भी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो अब पहले तो थोड़ा ऐसे ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा जाता है, कोई सेंटेंस लिखा जाता है आपके सामने और ये कहा जाता है कि राम is a good boy and full stop, he is very honest। राम एक अच्छा लड़का है और वह ईमानदार, ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। अगर इस तरह का मान लीजिए हमें कुछ सेंटेंस दिया गया है तो इस सेंटेंस में पहली कंडीशन में हम देख रहे हैं यहाँ तो सब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट है राम। उसके बाद यहाँ पे जो आया है वो एक प्रोनाउन सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है बट प्रोनाउन सब्जेक्ट है। प्रोनाउन सब्जेक्ट कहने का मतलब सिर्फ इतने से है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ही का प्रयोग अगर ना किया जाता तो यहाँ पे हमें फिर से पुनः इसी वर्ड राम को लिखना पड़ता कि राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप, राम इज वेरी ऑनेस्ट। तभी हमें पता चलता कि ये जो वर्ड बताया गया है कि वह बहुत ईमानदार है, वो किसके लिए कहा गया है? राम के लिए कहा गया। तभी पता चलता जब यहाँ राम लिखा जाता। लेकिन यहाँ पे एक छोटे से वर्ड प्रोनाउन का प्रयोग करके हमने इसके महत्व को दिखा दिया। अर्थात ये दिखला दिया इसमें कि ये जो वर्ड कहा गया, ये जो सेंटेंस कहा गया है कि ये जो मतलब एक प्रकार से गुण को प्रदर्शित किया गया है वो मतलब इसके पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राम, उसी का है। इससे ये दिखा दिया जाता है। तो ऐसे ही जब किसी मतलब ये नाउन है, आपको पता है ये किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, ये नाउन है। यहाँ पे अगर हम किसी प्रोनाउन का प्रयोग ना किए होते तो यहाँ पे हमें इस नाउन का प्रयोग करना पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे इस नाउन का प्रयोग ना करके इस प्रोनाउन का प्रयोग कर दिए। तो इसी प्रकार इसको हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आपको डेफिनेशन में बताया गया, डेफिनेशन में आपसे ये कहा गया प्यारे बच्चों कि जब मतलब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ शब्द कौन सा है? ही है। तो इस प्रकार के जितने भी वर्ड आते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन के वर्डों की चर्चा करने से पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं प्रोनाउन के काइंड्स पर। तो बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर। किसे बच्चों? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पर। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं इसके बारे में आप लोग बताते हैं। जैसे पहला जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से। व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से।
दूसरा जो काइंड है हम लोगों का वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। इसको हम लोग जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से। तीसरा जो है वो हम लोग का है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और इसको हिंदी में हम लोग जानते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से? प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से बच्चों? प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से। उसके बाद चौथा जो प्रकार है हमारे पास वो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये हमारा चौथा प्रकार है। और इसको हम लोग हिंदी में किस नाम से जानते हैं बच्चों? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से। पांचवा जो है, पांचवा प्रकार जो होता है वो हम लोग का होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से। ठीक बच्चों, इसको हम लोग जो जानते हैं उसको विभाग सूचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों? विभाग सूचक सर्वनाम के नाम से। इसके बाद अगला जो है हम लोग पास अगला प्रोनाउन होता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन बच्चों? इनडिफिनिट प्रोनाउन। ध्यान से देखिएगा, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इसको हम लोग जानते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से। इसके बाद ऊपर की डिफिनेशन मिटा रहे हैं, ऊपर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। सातवां जो होता है हम लोग का, सातवां प्रकार है हम लोग का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम लोग जानते हैं निजवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से बच्चों? निजवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से जानते हैं बच्चों? निजवाचक सर्वनाम के नाम से। आठवां जो प्रकार होता है और लास्ट प्रकार है हम लोग पास, इसको हम लोग जानते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। किस नाम से बच्चों? एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से। किस नाम से जानते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन के नाम से। और इसकी हिंदी क्या होती है बच्चों? दृढ़तावाचक सर्वनाम होती है। क्या होती है? दृढ़तावाचक सर्वनाम। क्या होती है बच्चों? दृढ़तावाचक सर्वनाम के नाम से इसको जानते हैं। तो ये 8 प्रकार आपके प्रोनाउंस के होते हैं, जिसमें पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन जिसको संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पांचवा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको विभाग सूचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। छठा हम लोग पास है इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। सातवां है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको निजवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। और आठवां हम लोग पास है एम्फैटिक प्रोनाउन जिसको हम लोग दृढ़तावाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। आइए इन प्रकारों पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं हम। जैसे हम लोगों के पास पहला जो प्रकार है वो है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ी थोड़ी चर्चा वैसे मॉकिंग में कर लेते हैं। जैसे पहला है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। क्या है बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन
अभी आप लोग बताया गया, इसको हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। किस नाम से? व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से जानते हो बच्चों? व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से। तो अगर हम इसके नाम के अकॉर्डिंग टू देखें, इसके नाम के अकॉर्डिंग टू हम समझें, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो प्रोनाउंस हैं, ये जैसे इसमें कहा गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम, कहा गया व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो कहने का मतलब जिन वर्डों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जिन वर्डों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि टेंथ में जो प्रोनाउंस होते हैं, टेंथ में जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो 3 पर्सन में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पर्सन में, ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन की तो इसमें 2 प्रोनाउन आते हैं, जिसको हम लोग आई और वी के नाम से जानते हैं। सेकंड पर्सन जो हम लोगों का है, उसमें सेकंड पर्सन में ओनली केवल और केवल सिर्फ एक प्रोनाउन आता है, यू। और थर्ड पर्सन जो है हम लोगों के पास, थर्ड पर्सन में कई सारे प्रोनाउन आते हैं, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या फिर किसी भी पर्सन का नाम हो गया। तो ये थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक बच्चों, तो जो हम लोग के पास प्रोनाउंस है, 7 प्रोनाउंस 8 प्रोनाउंस जो भी हैं, इनको हम लोगों ने मतलब 3 पर्सन में डिवाइड किया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक बच्चों, फर्स्ट पर्सन की बात अगर हम करें तो इसमें आप लोगों को बताया गया अभी कि आई और वी 2 सब्जेक्ट आते हैं। सेकंड पर्सन की बात करें तो इसमें केवल और केवल यू आता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो इसमें ही, सी, इट, दे या फिर किसी का नाम आता है। आप इन वर्डों की बात देखें, अगर हम इनकी बात करें किसी की, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे सी, चाहे इट, चाहे दे, चाहे किसी का नाम हो, अगर हम इसकी बात करें तो आप इससे खुद गैस लगाइए कि ये जो हैं किसी व्यक्ति विशेष का ही बोल रहा है। जैसे कहा गया आई यानी मैं, एक व्यक्ति बी यानी हम, कैसा है तभी व्यक्ति का ही बोध हो रहा है, यू तभी व्यक्ति का बोध हो रहा है, ही, सी, इट, वह, ये मैस्कुलिन में, ये फेमिनिन में, ये न्यूट्रल में। ठीक, और ये दे में हुए, ये भी व्यक्ति का ही बोध कराता है। नाम है तो व्यक्ति का बोध जाहिर सी बात है कराएगा ही। तो ये जितने वर्ड लिखे गए हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हैं। और जब व्यक्ति विशेष का बोध करा रहे हों तो ऐसे वर्डों को हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम या फिर पर्सनल प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। आगे चर्चा करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर, जो हम लोग का सेकंड टाइप है, अर्थात सेकंड काइंड है प्रोनाउंस का, वो है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है बच्चों? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक बच्चों, ये है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी अगर बात करें तो इसको आपको बताया गया था कि इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से, संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से। किस नाम से बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से। अब आपको बता दें कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं, ये 2 वाक्यों को जोड़कर अपने इनकी जो पूर्ववर्ती संज्ञा होती है उसके साथ संबंध बताते हैं। जैसे अभी इससे पहले आपको याद हो, हमने लिखा था राम इज ए गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही इज वेरी ऑनेस्ट, लिखा था हमने। तो आपको बता दें, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वही सेंटेंस फिर से, राम इज अ गुड बॉय। क्या लिखा हमने? राम इज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप, ही इज वेरी ऑनेस्ट। हमने लिखा राम इज अ गुड बॉय एंड ही इज
वेरी ऑनेस्ट। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से। धन्यवाद।